हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक बस्ती में ठहरे हुए थे। सुबह का वक्त था, सूरज निकल चुका था, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आई। उसकी पीठ झुकी हुई थी, कदम कांप रहे थे, आंखों में थकान नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल साफ नजर आ रहा था। कांपती आवाज में बोली, मेरे बेटे ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। मेरी आवाज उसे चुभती है। जिस बेटे को मैंने पैदा किया आज वही मुझे बोझ समझता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या तुमने कभी उसे बद्दुआ दी है? बूढ़ी औरत घबरा गई, फौरन बोली, नहीं, डर लगता है। माँ की बद्दुआ देर नहीं करती। शाम ढलते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बुलाया। वो आया, चेहरे पर घमंड था, आवाज में तल्खी। बोला, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मेरी अपनी जिंदगी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ पल खामोश रहे, फिर दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर इस दिल पर जंग चढ़ गई है तो इसे माँ की आवाज से पिघला दे। फिर उन्होंने नजर उठाकर पूछा, जब तुम बीमार पड़ते थे तो रात भर कौन जागता था? नौजवान चुप हो गया। फिर पूछा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो बिना मांगे किसने तुम्हें दिया? उसकी आंखें झुक गईं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम्हारी आवाज ऊंची है क्योंकि कभी किसी ने तुम्हारे रोने की आवाज खामोशी से सुनी थी। नौजवान के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। वो अचानक उठा और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में पूरी बस्ती में खबर फैल गई। वो नौजवान अपनी माँ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रो रहा था और माँ कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, ऐ अल्लाह, माँ के आंसू को बद्दुआ बनने से पहले रहमत बना दे।